Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3rd of exercise 12.2 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कीजिए. 6th एंड 7th क्लास का सिलेबस भी हमने इस चैनल के ऊपर कवर किया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज. सो यहाँ पर आपने फैक्टराइज करना है. फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है x रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4. अब देखो x रेज टू द पावर 4 इसको आप इस तरह से लिख सकते हो x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, राइट. बिकॉज आपने स्टडी किया हुआ है ना a रेज टू द पावर m, अगर इसका एक्सपोनेंट n हो सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n. सो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट. सो x का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आएगा, x की पावर 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है. सिमिलरली y रेज टू द पावर 4 इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ y स्क्वायर इसका स्क्वायर, ओके. सो अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. एंड यहाँ पर a क्या है, a है x स्क्वायर एंड b क्या है y स्क्वायर, ओके. सो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का क्या मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a माइनस बी का क्या मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके. अब यहाँ पर देखो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर फर्दर आप यही वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो. कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब यहाँ पर इस केस में a है x, b है y, ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. दिस इज़ द आंसर, क्योंकि यहाँ पर a रेफ़र कर रहा है x को, b रेफ़र कर रहा है y को. सो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. सेकेंड पार्ट है a रेज टू द पावर 4 माइनस 81. अब a रेज टू द पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो a स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था. माइनस 81 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर, 9 9 ज़ा 81. तो यहाँ पर ये आपके पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पर a रेफ़र कर रहा है a स्क्वायर को, b रेफ़र कर रहा है 9 को. सो यहाँ पर आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट कर दो, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, ठीक है. अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर प्लस 9 ये तो एज इट इज़ रहेगा. ये वाला जो है a स्क्वायर माइनस 9, अब 9 होता है 3 का स्क्वायर. इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है. 3 3 ज़ा 9. सो ये अगेन क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. a यहाँ पर a को ही रेफ़र कर रहा है, b यहाँ पर रेफ़र कर रहा है 3 को, ओके. सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9 a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू, इस स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पर a प्लस 3 इंटू ए माइनस 3. सो दिस इज़ द आंसर, ओके. सो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, जितनी बार भी किसी आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो उसको आप यूज़ करते जाओ एंड फैक्टर्स बनाते जाओ. नेक्स्ट है m रेज टू द पावर 4 माइनस 256. अब यहाँ पर देखो m4 को आप इस तरह से लिख सकते हो m स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है. 256 होता है 16 का स्क्वायर. सो यहाँ पर आपने वही आइडेंटिटी लगानी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. a है m स्क्वायर एंड b है 16, ठीक है. सो m स्क्वायर प्लस 16 इंटू
एम स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। सो एम स्क्वायर प्लस 16, दिस इज एम का होल स्क्वायर माइनस ये 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एंड दिस टाइम ए रेफर करेगा एम को, बी रेफर करेगा 4 को। ठीक है, सो एम स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से आ गया एम प्लस 4 इंटू एम माइनस 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है p रेज टू द पावर 4 माइनस ब्रैकेट में q प्लस r रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर इसको आप कैसे करोगे, p रेज टू द पावर 4 को आप किस तरह से लिख सकते हो, p स्क्वायर देन इसकी पावर 2 माइनस यहाँ पर q प्लस r इसका स्क्वायर एंड इसकी पावर 2। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि पावर तो देखो 4 ही रहेगी, 2 इंटू 2 4। सो यहाँ पर अब हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए यहाँ पर है पी स्क्वायर, बी यहाँ पर है क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। ओके, सो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया ए प्लस बी, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन आपकी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल लो। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर का क्या मतलब है, पी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्यू प्लस आर इसका स्क्वायर। सो बन गई ना ये आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस टाइम ए है पी, बी रेफर कर रहा है क्यू प्लस आर को। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। इसको ओपन कर लो, दिस विल बी पी प्लस क्यू प्लस आर एंड पी माइनस क्यू प्लस आर। ओके, सो मैं सीधा ही इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, P माइनस ब्रैकेट में Q प्लस R। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में डाल लेना। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप क्या करोगे, इसको ओपन कर लोगे, दिस विल बी P, ये बन जाएगा माइनस Q, ये बन जाएगा माइनस R। ओके, सो ये वाली चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ इसी स्टेप में लिख दी। ठीक है, सो A प्लस B हो गया यहाँ पर, सो P प्लस Q प्लस R, देन वी हैव A माइनस B। A है हमारा P माइनस B क्या है हमारा Q प्लस R। सो Q भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, इनके आगे है माइनस का साइन। सो जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो Q भी माइनस का हो जाएगा, R भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी P माइनस Q माइनस R। ठीक है, नेक्स्ट है a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4। सो यहाँ पर आप a रेज टू द पावर 4 को किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, a स्क्वायर इसकी पावर 2। सिमिलरली b रेज टू द पावर 4 को आप इस तरह से लिख सकते हो, b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें बीच में क्या बनाना पड़ेगा, माइनस 2ab। सो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। सो बन गया ना ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सो यहाँ पर आपने आइडेंटिटी लगाई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, सो a यहाँ रेफ़र कर रहा है a स्क्वायर को, b यहाँ रेफ़र कर रहा है b स्क्वायर को। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इसका होल स्क्वायर। ओके, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन लगे ना कि यहाँ पर फॉर्मूला में भी आप ए बी लिख रहे हो, यहाँ पर भी ए बी है, तो आइडेंटिटी को आप एक्स वाई का यूज़ करके भी लिख सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इस तरह से लिख सकते हो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर आप लिखोगे एक्स रेफर कर रहा है ए स्क्वायर को, वाई रेफर कर रहा है बी स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अंदर क्या है, अंदर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन ये आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसको हम फर्दर ओपन कर देंगे, अंदर क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इसका होल स्क्वायर। ओके, सो इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, सो ये है ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। सो इसका मतलब क्या है कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने स्टडी किया हुआ है कि अगर आपको a इंटू बी इसका एक्सपोनेंट m दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। ओके, सो ये आ गया आपका आंसर, a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो। टेक केयर।